हेलो डियर स्टूडेंट। अभी हमने एक जो टिश्यू है उसका हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया। अभी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर आपको लगाना है तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है जिससे आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। खैर हमने भी रिजल्ट हासिल किए। अब एलपी का जो पीटी है और मेंस है, मेंस में हमारा स्कोर था 78.23 के लमसम में। ठीक है, तो भी मैं मेरे स्टोरी में होगा, चैनल के साथ देख लेना। को मैं थोड़ा कम नंबर था और कुछ नंबर के लिए एक दो नंबर के लिए रह गया। सेकंड पहले में नाम आता है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी में। 504 504 ये जो जिसमें भी बायोलॉजी में तक आता है, ठीक है, के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो यहीं से शुरू है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, यही सही। तो अभी हम लोग जो पहले पढ़े थे, जो हमने पढ़े थे पहले, उत्तक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक एनिमल, एक होता है पादप उत्तक। तो वहाँ पहले पादप उत्तक पढ़े थे, इसके बाद एनिमल उत्तक पढ़े थे। ठीक है, तो इसके बाद जो हमने पहले पादप उत्तक में पढ़े थे, सरल उत्तक, जटिल उत्तक। ठीक है, मतलब एक अस्थाई और विभोज उत्तक। यहाँ हम लोग चार एनिमल उत्तक में हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो है चार प्रकार का होता है। ठीक है, पहले होता है एपिथेलियस टिश्यू, दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा होता है नैरो सिस्टम, और एक होता है विभोज उत्तक। एक होता है, हाँ मतलब वो जो कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो एनिमल में यही है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं विभूतियों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दोगे। ठीक है, तो ये हम जितने भी देखो वृक्क मतलब कि उपकला उत्तक इसका आंसर होगा। उत्कला उत्तक में क्या होता है कि जितने भी हमारा सरफेस होते हैं जिसको कवर करने की जरूरत होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा सांस नली हो गया, हमारा जो कवर करने कवरिंग एरिया होता है, ठीक है, वो हमारा आता है जो हमारे सुरक्षित पहुंचाए। ठीक है, एपिथेलियस के अंदर आता है। और मैं एक सेकंड लेता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब ये है। ठीक है, मतलब देखो उपकला उत्तक नलिकाओं भित्तियों का निर्माण करती है, जो शरीर के अंदर स्थित विभिन्न भागों, बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करता है, जो कि उपकला उत्तक एपिडर्मिस कहलाता है। ठीक है, अब है हमारा माइट्रोकोन्डिया। आ, माइट्रोकोन्डिया को जो है विचित्र अंग क्यों कहा जाता है? माइक्रो पावर हाउस जो रहता है सेल, विचित्र सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ऊर्जा ग्रह है। ठीक है, राइबोसोम उसमें पाया जाता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया
पावर पावर यानी कि ऊर्जा जनरेट कौन करता है? राइबोसोम। क्योंकि यहाँ देखो लिखा है ना, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है, ठीक है। क्या होता है? राइबोसोम और डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को विभिन्न विचित्र अंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें राइबोसोम और डीएनए होता है, ठीक है। देखो मैं ऐसा करता हूँ, देखो जिसके पास ये बुक है वो आईसीटी का नहीं है तो ले लो, ठीक है। और जिसके पास है तो वो एक मतलब नंबर भी लिखते जाए, ठीक है। कि ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिकॉल करना है, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे कर लूँगा, मेरे पास बुक है, मैं वहीं पे घेरा लगाना चाहता हूँ, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक लग दी, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है, क्या हो गया? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के संचलन मतलब मूवमेंट के लिए उत्तरदायी कौन होता है? मूवमेंट यानी कि संचलन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पे हम लोग सबसे पहले लगाएंगे 118 नंबर पे टिक की, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि कोई वाइट पेपर में ऐसा करके लिख लो, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोग पे बुक नहीं है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन है तो उसको तो रिकॉल नहीं ना करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ है, 118 नंबर, ठीक है। तो इसे होता है पेशीय ऊतक और संयोजी ऊतक। मूवमेंट कौन कराएगा? मूवमेंट कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट रहता है एक दूसरे के, पेशीय ऊतक, ये दोनों मिलके हमारा जो है क्या कराता है? मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट के लिए कौन उत्तरदायी होता है? पेशीय और संयोजी ऊतक, ठीक है। एक विशेष जंतु ऊतक, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने के कुछ कार्यों को उल्लेखित किया गया है। यह अंगों के अंदर के आवश्यक को भर देता है। मतलब विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है। यह अंगों के अंदर का जो अवकाश को भर देता है। यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है। यह ऊतकों की मरम्मत में सहायता देती है। तो ये सब काम किसका आता है? यह अंगों के अंदर अवकाश को भर देता है। अवकाश को भर देता है। अवकाश को भरना, अवकाशी ऊतक। ये या अंदर के अंगों को भरना या आंतरिक अंगों को सहारा देना या आंतरिक मरम्मत को सहारा देना या अवकाशीय ऊतक को आता है, ठीक है। तो 119 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भी हेडलाइन लगा, अवकाशीय ऊतक एरुलर टिश्यू। यह ऊतक शरीर के अन्य संयोजी ऊतक के अपेक्षा सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक। यह ढीला ढीला ऊतक है जो प्राय अन्य ऊतकों को जोड़ता या उन्हें सहायता देता है, ठीक है। हड्डी निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऊतक का उदाहरण है? हड्डी एक हमारा संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। हड्डी एक संयोजी ऊतक है, ऊतक संरचना और कार्य में संपन्न करता है। यह समूह ऊतक जंतु के 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक और एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक वही हो गया, 4 प्रकार के वही होता है। यह अस्थि हड्डी ऊतक ठोस दृढ़ मजबूत संयोजी ऊतक है। मुख्य कार्य शरीर के सभी ऊतकों के अंगों को आपस में जोड़ना होता है। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे तो एक ही एपिडर्मल टिश्यू होता है, यानी जो उपकला होता है तो ये नहीं होगा क्योंकि त्वचा के नीचे वसा रहता है।
स्किन के नीचे प्रोटीन यानी वसा ये रहता है, फैट्स रहता है। तो हमारा इसका आंसर फैट्स हो जाएगा। आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, बीच में पाया जाता है ये पूछा है तो वसा होता है। ठीक है। उत्तक समूह जिसे को कोशिका की संरचना कार्य एक समान होते हैं, वसा एक उत्तक के नीचे आंतरिक अंगों के नीचे यह एक प्रकार का ढीला संयोजी उत्तक है जो शरीर में इंसुलिन प्रदान करता है। यह रक्षा के वसा को संग्रहित करता है। इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? कौन उत्तक है जो उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? तो उत्तक की मरम्मत में देखो, स्नायु होता है जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, हड्डी से हड्डी। कंडरा होता है जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, कंडरा। कंडरा कंडरा को टेंडन बोलते हैं, स्नायु को लिगामेंट बोलते हैं। उत्तक की मरम्मत उपास्थि तो नहीं होगा, क्योंकि उपास्थि कौन में पाया जाता है? सब में पाया जाता है। बचा एरियोलर। एरियोलर अब आंसर देखते हैं क्या होता है। मे बी इज करेक्ट। मे बी इज करेक्ट। ये है। तो एरियोलर है, एरियोलर। आगे देखते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। एरियोलर उत्तक अंग के अंदर रिक्त स्थान भरा होता है, आंतरिक अंगों को सहायता देता है, उत्तकों को ठीक करता है। ये संयोजी मांसपेशी उत्तक के बीच में नसों के बाहरी के आसपास उपस्थित होता है। इसमें कई प्रकार के कोशिकाएं रेशे होते हैं। हमारे शरीर में वसा संचयन उत्तक कौन सा है? हमारे शरीर में वसा संयोजक उत्तक कौन सा है? तो ये वाताकुलित होगा नहीं, एडिपोज उत्तक। एडिपोज। 123 नंबर क्वेश्चन। और 122 में भी लगा लो, ठीक है। 122 में मत लगाओ, काट काट दो, 123 में जरूर लगाओ। हमारे शरीर में वसा का कौन प्रोटीन के लिए कौन होता है? प्रोटीन के लिए एडिपोज उत्तक होता है, एडिपोज उत्तक। हमारे शरीर में वसा के लिए वसा के लिए एडिपोज एडिपोज हमारे शरीर में वसा के लिए एडिपोज उत्तक विभिन्न मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। वसा दो प्रकार के होते हैं, एरियोलर और एडिपोज। वसा जो है यानी कि फैट्स दो प्रकार का होता है, एक होता है एरियोलर, एक होता है एडिपोज। एडिपोज में ही हमारे जो हमारा अ, वसा संचयन मतलब कि फैट्स का जो फ्लो करता है, ठीक है, फ्लो फ्लो, ठीक है, वो होता है। उत्तक क्या है? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने में कार्य करने में समान होती है, दिखने में और कार्य करने में समान होती है, समान वाला वो। वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, ठीक है। उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्गम कार्य स्तर समान होते हैं। एक प्रकार के समान कोशिका होते हैं, संतुष्ट पिंडों के स्तरों के उत्तक कहलाते हैं। इसके अध्ययन को उत्तक हिस्टोलॉजी कहलाता है। जंतु के अध्ययन जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू कोशिका के विभिन्न संरचना में कार्य के अनुसार ये चार प्रकार के उपकला उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक अर्थात उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उपास्थि और संरचनात्मक समान होती है, जो एक प्रकार के विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए उत्तक। रक्त और हड्डियों देश के उदाहरण, कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है संयोजी। मनुष्य एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है, हड्डी। संयोजी उत्तक का उदाहरण है हड्डी। रक्त एक संयोजी उत्तक है, रक्त एक संयोजी उत्तक है, रक्त एक संयोजी उत्तक है।
हमारे शरीर में हड्डी संयोजी ऊतक है। मूल पपड़ीदार उपकला ऊतक और स्क्वेमस एपिथेलियस पपड़ीदार उपकला ऊतक उपकलीय परत से बनी है। 133 नंबर। इसका डिस्कशन पढ़ लो। एपिथेलियस उपकला ऊतक अंगों के बाहरी परत में तथा आंतरिक भागों के भीतर निर्माण। ये चार घनाभाकार उपकला ऊतक जो स्कूडोतीफाइड स्तंभ उपकला ऊतक, पपड़ीदार उपकला ऊतक या स्तंभकार उपकला ऊतक से बना होता है। यह पपड़ीदार उपकला ऊतक। हमारे शरीर में कई अंग होते हैं, ठीक है। इनमें कौन सा अंग सबसे बड़ा है? बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा नीचे आंतरिक भागों के बीच में हमारा क्या होता है? वसा फैट्स होता है। संयोजी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। लचीला संयोजी ऊतक, संघीय संयोजी ऊतक, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? एनिमल टिश्यू नहीं है, तो इसका आंसर ये सभी एनिमल टिश्यू ही है। ठीक है, तो इसका आंसर गलत है। सरल स्केमस एपिथेलियस ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाते। सरल स्क्वेमस एपिथेलियस। ठीक है। डिस्क्रिप्शन, प्लीज पॉज एंड स्केटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियस किसमें मौजूद होता है? ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं होता है, फिर भी इसका एग्जाम त्वचा मार्ग में। 138 नंबर प्रश्न लिखा जाए। देश ऊतक कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स ऊतक मैट्रिक्स में होता है। कोशिका मैट्रिक्स संरचित होती है। संयोजी ऊतक 139 भी लिखा जाए। जटिल ऊतक शरीर में संयोजी ऊतक के बहु। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक तीन प्रकार का है। रैखिक पेशी, अरैखिक पेशी, हृदय पेशी। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतु बना होता है जो समांतर व्यक्ति या तंतु में कई सुरक्षित तंतुओं बना होते। पेशी तंतु सामान्यतः शरीर के सभी गतियों पेशियों की भूमिका गति पेशी निभाता है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एपिडर्मिस मानव शरीर की सबसे बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा की उपकला सल की परत पाए जाते हैं, स्वच्छ परत पाए जाते हैं, कनिक परत पाए जाते हैं, फ्लूइड निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? मानव त्वचा के एपिडर्मिस है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो रक्त तो है और तंत्रिका कोशिका, ये तो संयोजी ऊतक। अस्टियोप्लास्ट भी है, तंत्रिका कोशिका 143 का ए। 143 का ए है, ठीक है। तो वही हो गया आंसर। स्क्वेमस एपिथेलियस ऊतक फेफड़े 144 नंबर क्वेश्चन लिख लो। स्क्वेमस एपिथेलियस फेफड़े के एल्वेओलाइट और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाए जाने वाले जहाँ संकुचन और विश्राम होता है, तो यह है अस्थायी। किस प्रकार का कोशिका त्वचा बनी है? अधिचर्मी कोशिका से। अधिचर्मी कर्मी से त्वचा बना है। अधिचर्मी कोशिका से कोशिका त्वचा बनी है। एपिथर्मिस ऊतक एक प्रकार का ग्रंथि बनाता है। जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयतन फलकी क्यूबोइड्स
का प्रयोग करते हैं। 143वां क्वेश्चन, एपिथेलियस ऊतक एक प्रकार का ग्रंथि बनाते हैं। 148, हिस्टामिन स्रावित कोशिकाएं संयोजी ऊतक होती है। हिस्टामिन स्रावित कोशिका एक कनेक्टिव टिश्यू है। अपकाशोतक जो है त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पूरक ऊतक के काम करता है। में लाल संवहनी संयोजी ऊतक हमारा रुधिर है, खून। ऊतक ग्रंथि का निर्माण करते हैं, कौन करते हैं? वाहिका। वाहिका जो है ऊतक, तो ये हमारा था एनिमल। अब चलते हैं हम लोग प्लांट पे, देख लेते हैं एक नज़र कितना क्वेश्चन है। इसके बाद अब सेकेंड पार्ट में बहुत ज़्यादा है।